वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। बहुत से लोग बहुत सारे बातें कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लेकिन मैं इस समय रुक करना चाहता हूं अपने पैनल का। डॉक्टर पात्रा, बहुत सीधा सवाल। आज सदन में भी कहा गया, विपक्ष ने वॉकआउट करा, ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है और एक तरफ कहा जा रहा है प्रधानमंत्री डरा हुआ है, भारतीय सरकार चीन के साथ मिली हुई है। नहीं अमीश भाई, जब आपने अभी ब्रेक लिया था 2 मिनट का, मुझे इतने फोन आए आज जिस प्रकार का व्यवहार आदरणीय RSN सिंह जी के साथ किया गया है, मुझे आप 50 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए, मुझे अपनी व्यथा व्यक्त करनी है। आप एक रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी को, वेटरन को आप कहते हैं कि वो पिट्ठू है। ये क्या पिट्ठू है? पिट्ठू कौन है मैं बताता हूं। ये राहुल गांधी 1 नंबर का पिट्ठू है और मैं बताता हूं ये राहुल गांधी पिट्ठू क्यों है। 2008 में मां बेटे जाके MOU साइन करते हैं चाइना में, करोड़ों रुपए लेते हैं चंदा में राजीव गांधी फाउंडेशन में और चाइना की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। आलोक जी, मैं आपको मौका दूंगा, शांत रहिए। RSN सिंह हुए या राहुल गांधी पिट्ठू हुआ, ये आप बताइए। आप बताइए, बीजिंग का ओलंपिक्स होता है, बीजिंग के ओलंपिक में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया जाता है, सोनिया गांधी जी को VVIP करके बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग थी, राहुल गांधी पिट्ठू था इसलिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर कारण क्या था कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज के साथ खिलवाड़ करके ट्रेड डेफिसिट 33% बढ़ा करके देश का नुकसान हुआ। ये राहुल गांधी। आलोक शर्मा, मेरा सवाल सुन लीजिए। डोकलाम का स्टैंड ऑफ जब हो रहा था, नहीं आलोक जी को बोलने का मौका मत दीजिए, ये गाली देने वाले लोग हैं। डोकलाम का स्टैंड ऑफ हो रहा था, नहीं किसी को मत दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए, बीजेपी और बीजेपी के पिट्ठू को बोलने का मौका दीजिए। पिट्ठू कौन है? राहुल गांधी को बोलने का मौका मत दीजिए। पिट्ठू है यही काम होगा, हमारा साथ दीजिए, पिट्ठुओं का साथ दीजिए। राहुल पिट्ठू है, कांग्रेस को मत बोलने दीजिए, आलोक को मत बोलने दीजिए। राहुल पिट्ठू है, राहुल पिट्ठू है। केवल बीजेपी कह रही है राहुल पिट्ठू है। अच्छा, मैं एक सेकंड समित, आपने अपनी बात को रख लिया, समित आपने अपनी बात को रख लिया, आपको आपका 1 मिनट मिल गया। अब आलोक जी की बारी है, उनको उनके 50 सेकंड मिलेंगे। आलोक शर्मा, मेरा सवाल बहुत सीधा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आज मैंने संवाद किया, कह रहा है इतिहास में पहली बार भारत चाइना के साथ मजबूत स्थिति में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, आप बोल दीजिए अब गलत बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो हर चीज से दिक्कत है। मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज आईना दिखाया कांग्रेस को। आज 9:30 बजे CNBC आवाज पे मेरा इंटरव्यू जरूर देखिएगा। अमीश जी, मैं उत्तर देता हूं जी। अमीश जी, आपके CNN न्यूज चैनल ने चलाया, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा, माना। क्या आपने केवल TRP के लिए चलाया था क्या? ये क्या आप देश से माफी मांगेगा CN नेटवर्क? मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आप केवल मुझे बता दीजिए, 26 जून को भारतीय राजदूत ने कहा कि चाइना को LAC से हटना पड़ेगा, क्या वो देशद्रोही थे? आप मुझे बताइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आप क्या कहते हैं? 25 जून को फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि घुसपैठ हुई है। मई के महीने में फॉरेन मिनिस्ट्री ने राइटिंग में माना कि घुसपैठ हुई है। 17 जून को फॉरेन मिनिस्ट्री ने राइटिंग में माना कि गलवान घाटी में कब्जा चाइना ने किया है। ये फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट है। क्या ये सब गद्दार हैं? क्या ये सब देशद्रोही हैं? ठीक है। और अगर ऐसा नहीं था तो मुझे केवल ये बताइए, 7 जून को रक्षा मंत्रालय ने अपने वेबसाइट से वो पेज क्यों हटा दिया? और मुझे ये भी बताइए कि LAC के ऊपर हमारा कोई विवाद नहीं था। लेकिन अमीश भाई, जिन लोगों के देश के CDS पर, जिन लोगों को देश के आर्मी चीफ पर, देश के रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है जी, ठीक है, आप गद्दार नहीं कहेंगे। RSN सिंह, फाइनल वर्ड। RSN सिंह, फाइनल वर्ड। नहीं, देखिए, और मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपार प्रेम और समर्थन मिल रहा है ट्विटर पर, फेसबुक पर कि नहीं, ना मुझे किसी का प्रेम का जरूरत है, ना मुझे किसी का समर्थन का जरूरत है। और ना मैंने कोई बहुत बड़ा फेवर किया है इस देश को कि मैं आर्मी में नौकरी, एक मिनट, मैंने कोई फेवर नहीं किया आर्मी को नौकरी करके। इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, समझे? मुझे दिया है, मेरे बच्चों को दिया, और इसलिए मुझे राजनीति से मैं जानता हूं कि मेरा काम क्या है, मुझे मालूम है, तो इसलिए ना। शुक्रिया सर, और सैल्यूट है हर फौजी को, चाहे वो RSN सिंह हो, चाहे वो पनाग साहब हो, चाहे वो कोई फौजी हो, सबको नमन है, सबको सैल्यूट है। लेकिन कई बार देश के लिए एक आवाज में बोलना पड़ता है, और जब ऑल पार्टी मीटिंग चल रही हो, जिस घंटे, उस घंटे कहा जा रहा हो देश की सरकार चाइना के साथ मिल रही है,
निष्कर्ष में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, निष्कर्ष में जनता जनार्दन पे छोड़ता हूं। नमस्कार।